हमारे सारे लोगों को शिक्षा का तो जीवन में एक अपना महत्व है ही, लेकिन जो एक आध्यात्मिक पुंज है जो हमें भगवान से सीधा जोड़ता है, जो हमें सकारात्मकता की ओर ले जाता है, जो हमारे विचारों को उच्चता और श्रेष्ठतम लक्ष्यों तक पहुंचाता है, वो कार्य जीवन में एक अच्छा गुरु ही कर सकता है, एक अच्छा मार्गदर्शक ही कर सकता है। एक बालक ने बड़ा सुंदर भजन प्रस्तुत किया जो उसने अपने हमारे लिए समर्पित किया। तो ऐसे ही सारे हमारे बच्चों को ये आध्यात्मिक जो पुंज है, ये जो भगवत कृपा है, इसके विषय में भी ज्ञान रखना चाहिए। गुरु पूर्णिमा गुरु की पूजा करने के लिए मनाई जाती है। इस पर्व पे गुरु की सेवा करना बहुत अच्छा माना जाता है। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम, बहुत अच्छा है। रजनीश शास्त्री जी हमारे बहुत अच्छे आएंगे, हर तरह से काम आते हैं, दुख में सुख में हर तरह से साथ देते हैं। जैसे प्रभु ये हैं ऐसा भगवान सबको दे। जय हो गुरुदेव महाराज की। मैं गुरु पूर्णिमा पर्व पे सबसे पहले आचार्य रजनीश शास्त्री जी का धन्यवाद करती हूँ और मैं अपने जीवन में उन्हें सबसे श्रेष्ठ मानती हूँ, क्योंकि वो सबका मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे गुरु का होना सबके जीवन में बहुत अच्छा है। देखिए, गुरु अर्थात जो अंधकार को ज्ञान की ओर लेकर जाता है वो गुरु है। जिस प्रकार से सूर्य की जो किरणें जब पड़ती हैं तो संसार का सारा जो अंधकार है, जो भय है, उसका नष्ट हो जाता है सूर्य के किरणों के द्वारा। लेकिन हृदय का जो अंधकार है, हृदय का अंधकार सूर्य के किरणों से कभी दूर नहीं हो सकता है। हृदय का जो अंधकार है उसे दूर करने में केवल गुरुजन ही समर्थवान हैं। हमारे सारे लोगों को शिक्षा का तो जीवन में एक अपना महत्व है ही, लेकिन जो एक आध्यात्मिक पुंज है जो हमें भगवान से सीधा जोड़ता है, जो हमें सकारात्मकता की ओर ले जाता है, जो हमारे विचारों को उच्चता और श्रेष्ठतम लक्ष्यों तक पहुंचाता है, वो कार्य जीवन में एक अच्छा गुरु ही कर सकता है, एक अच्छा मार्गदर्शक ही कर सकता है। जीवन में शिक्षा के साथ साथ यदि दीक्षा भी प्राप्त हो जाती है तो उसका जो मनुष्य का जीवन है, मनुष्यता का जीवन होना उसका सार्थक हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में को एक बालक ने बड़ा सुंदर भजन प्रस्तुत किया जो उसने अपने हमारे लिए समर्पित किया। तो ऐसे ही सारे हमारे बच्चों को ये आध्यात्मिक जो पुंज है, ये जो भगवत कृपा है, इसके विषय में भी ज्ञान रखना चाहिए, तभी इनका मानसिक शारीरिक विकास होगा, ऐसा हमारा मानना है। ये गुरु जो परंपरा वेद व्यास जी के द्वारा प्रारंभ की गई और आज पूर्णिमा आज पूर्ण जो माँ है वो गुरु जो है सबसे बड़ी गुरु जीवन में अपनी माँ है। इसलिए अपने माता पिता के सत्कार तो है ही, साथ के गुरुजनों का सत्कार, सेवा भाव हमारे यहाँ जो है गुरु शिष्य की परंपरा अनादिकाल से रही है और इसी परिप्रेक्ष्य में आज यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। गुरु जी, आपके शिष्य हैं लेकिन आपके गुरु कौन है? आप नहीं मानते नहीं है। ये जो है दीक्षा गुरु होते हैं। वैसे तो अन्यत्र बहुत सारे गुरु जीवन में होते हैं। मनुष्य को जीवन में हमेशा छोटे बनकर के किसी न किसी से लेते रहना चाहिए, लेकिन मेरे भी दीक्षित गुरु हैं जिन्होंने मुझे दीक्षा प्रदान की है। अब वो भगवान के सानिध्य में जा चुके हैं, लेकिन उनका जो आशीष है वो मेरे साथ हमेशा है और रहेगा। जब भी मैं मन से हृदय से उनका स्मरण करता हूँ तो मुझे हैं और मेरे साथ हमेशा हैं और मेरा मार्गदर्शन वो आशीर्वाद स्वरूप में कर रहे हैं। कावड़ मेला भी चल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? बड़ा मेला है भगवान भोलेनाथ का, उसको लेकर। देखिए, भगवान शिव बड़े कल्याणकारी हैं और संसार का कल्याण करते हैं। अब ये देव सैनी एकादशी के साथ जो गुरु पर्व है, ये 3-4 दिन का जो जिम्मेदारी पूरी पृथ्वी की रहती है, गुरुजनों पर रहती है।
और उसके बाद संपूर्ण सत्ता भगवान शिव को मिलती है। पूरा श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित है। तो मैं समझता हूँ ये सब लोग भगवान के ही बड़े कृपा पात्र हैं, जो इन्हें कृपा प्राप्त हो रही है, कर पा रहे हैं, तन से भी कर रहे हैं, मन से भी कर रहे हैं, धन से भी कर रहे हैं। तो जीवन में और क्या चाहिए? यदि तन मन धन भगवान को समर्पित कर दिया तो उससे बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। धन्यवाद सभी। पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि वो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आचार्य रजनीश शास्त्री जी के यहाँ आए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु पूर्णिमा एक बहुत बड़ा पर्व है और जिन्होंने भी अपने गुरु को बनाए हुए हैं वो अवश्य वहाँ तक पहुँचे। वैसे जो माता और पिता की हमारे यहाँ परंपरा है गुरु मानने की, जो लोग उनको मानने वाले हैं वो उनका भी पूजन करें और गुरु श्रेष्ठ परंपरा है। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि वो अपने गुरुओं के चरणों में सादर नमन करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आचार्य रजनीश शास्त्री जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हर साल निरंतर वो करते हैं ये प्रोग्राम। देखिए, कहने के लिए तो शब्द कम पड़ जाएंगे अगर मैं आचार्य जी के बारे में कुछ कहूँगा, क्योंकि गुरु और धर्म गुरु आज जो धर्म की मर्यादाओं को बताए वही धर्म गुरु है। और गुरु की परंपरा आदिकाल अनादिकाल से सब लोग देखते हैं। यदि गुरु चाणक्य जैसा हो जाए तो धनानंद जैसे महाभ्रष्ट और राजा को उतारकर एक सामान्य से व्यक्ति को, चंद्रगुप्त को राजा बना सकता है। ये गुरु की महिमा है जी। सबसे पहले तो आप सबको गुरु पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और गुरु जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। आप बड़ी खुशकिस्मत हैं जो हम लोग इस पर्व को मनाते हैं, क्योंकि देखा जाता है भगवान और भक्त के बीच में कहते हैं कोई नहीं है, लेकिन भगवान और भक्त के बीच में अगर कोई पहुँचाता है तो वह है गुरु, जो कि एक पुल का काम करते हैं। पुल अगर कमज़ोर हो तो कुछ भी हो सकता है, पुल अगर मजबूत हो तो आदमी भगवान तो क्या कहीं पर भी दर्शन कर सकता है। और वही हमारे गुरुओं का काम है। जो हमारे गुरु हैं वो हमारे बीच में एक मजबूत पुल का काम करते हैं जो भक्त को भगवान से मिलाते हैं।